देखिए मैडम जी, ये आपके लिए, हाँ जी बिल्कुल आपके लिए, क्योंकि ये वीडियो देख के सबसे पहले आप वीडियो देखने तो आएंगी ही। तो ये जो इधर से उधर भड़काने का काम है ये यहाँ पे मत करिए, क्योंकि मेरे पे इन चीज़ों को कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। पिछले 4 महीने से मैं ये चीज़ें विटनेस कर रही हूँ। जिनके साथ खेलना था उनके साथ आप खेल गए, मेरे साथ नहीं खेल पाओगे, ठीक है। सो हेलो हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करना। मैंने जस्ट अभी ही निक्की और जेठानी जी का वीडियो व्लॉग देखा, और व्लॉग देखने के बाद मैंने अपने कमेंट सेक्शन में एक या 2 कमेंट्स ऐसे देखे, मैं बिल्कुल बताऊंगी और आज नाम के साथ बताऊंगी, एग्जाम्पल आप लोगों को दूंगी, और आप लोगों को कहीं ना कहीं ये प्रूव हो जाएगा कि किस तरीके से पिछले 4 महीने से देवरानी जेठानी के बीच में ये आग पर्पसली लगवाई जा रही है। ये आप लोगों को मैं आज खुद एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगी। जहाँ पे सोचिए घर के छोटे छोटे काम सोशल प्लेटफॉर्म पे गिनाने तक की नौबत आ गई है। क्या कभी किसी ने ये काम गिनाए हैं? क्या आज तक कभी आपने किसी को कितना गिलास पानी या कितना गिलास दूध या कितनी चम्मच दाल, खाना, चावल बनाया है? कभी क्या आपने ये चीज़ नोटिस करी है? और आज सोशल प्लेटफॉर्म पे दूध के गिलास से लेकर पानी के गिलास तक की जस्टिफिकेशन वीडियो और व्लॉग देना पड़ रहा है। आखिर क्यों? उसका रीज़न है ये प्यारे कमेंट्स करने वाले लोग जो एक एक चीज़ का हिसाब रखना चाहते हैं कि अगर दिन में 1 गिलास दूध किसी ने दिया था तो शाम में दूसरा गिलास दूध किसने दिया है। ये कमेंट्स करने वाले लोग ही हैं जो अधिकतर आग लगाने का काम करते हैं। तो जहाँ पे निक्की अपने 2 दिन की वीडियो में यही बताने की कोशिश कर रही है कि भैया मेरे घर के सब लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आज तो उन्होंने अपनी भाभी का भी नाम लिया, अपनी सास का भी नाम लिया, अपनी बहन का भी नाम लिया, इनफैक्ट अपने ससुर जी का भी नाम लिया। आज एग्जाम्पल के तौर पे उसने अपना सारा रूटीन बता दिया कि भैया अनार मेरे ससुर जी ने छिलके दिया, मॉर्निंग का मिल्क मेरी सास जी ने दिया, ओट्स मेरी बहन ने बनाए, और मेरी बहन जाके बोलती है मदद के लिए और वो काम भाभी कर देती हैं, सास कर देती हैं जो भी उनके काम होते हैं। तो आज इतना मजबूर सामने वाले को आप लोग कर देते हो कि सोचो इतनी टुच्ची चीज़ों के बारे में भी इंसान को आके जस्टिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन देनी पड़ रही है। अब उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि वो दिखा नहीं रहे हैं तो लोग इस चीज़ को गलत समझ रहे हैं, क्योंकि लोगों को व्लॉगिंग के ज़रिए हर चीज़ देखने की आदत हो गई है। उनको हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ का प्रूफ चाहिए, वरना वो चीज़ें झूठी हैं ये करार दिया जाता है। वहीं पे उसके बाद मैंने जेठानी जी का वीडियो देखा तो वो भी काफ़ी नाराज़ होती हुई नज़र आ रही थी। और उसके बाद उनकी वीडियो ख़त्म होने के बाद मेरे पास एक नीलम जी का कमेंट आता है जो अक्सर कमेंट करती हैं। आप इनको कहीं भी पा सकते हो, कभी निक्की की वीडियो के नीचे भी पा सकते हो, जेठानी जी की वीडियो के नीचे भी, और मेरी वीडियो के नीचे भी आप इन्हें पा सकते हो। तो इन्होंने सबसे पहले वो वीडियो देखने के बाद मेरे पास जंप करके आए और आके मुझे लिखते, क्या खूब धोया है तुम्हें आज जेठानी जी ने। देखिए, अब सोचिए कि मैंने वो वीडियो नहीं देखा और मेरे पास एक कमेंट आता है अचानक से, और मैं सोचती हूँ कि धोया। अब मेरे दिमाग में तो बात खटकेगी ना कि यार कैसे, मैंने क्या बोला, मैंने क्या किया, मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और फिर इंसान का दिमाग की घंटी बजती है, उसे आता है गुस्सा, वो करता है रिएक्ट। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है देवरानी और जेठानी के व्लॉग्स में कि जाके जंप करके वहाँ जाया जाता है और बोला जाता है उन्होंने आपके लिए ऐसा बोला। अब वो भी वही कमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद हो सकता है वो वीडियोस ढंग से फॉलो ना करते हों, व्लॉग्स ढंग से फॉलो ना करते हों, लेकिन ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद किसी का भी 2 मिनट के लिए दिमाग खटकता है। तो जब मैंने वो कमेंट पढ़ा तो मैंने कहा मैं बोल क्या रही हूँ, ठीक है, मैं अगर एक जने के लिए अच्छा बोलती हूँ तो मैं दूसरे के लिए बुरा नहीं बोलती। वैसे जब से इनके घर में ये इतनी बड़ी ट्रेजेडी हुई है और जिस तरीके से जेठानी को ट्रोल कर दिया गया था, मैंने उनको सपोर्ट भी किया, और तब से मैं यही कोशिश कर रही हूँ कि दोनों को पॉजिटिव वाइब्स मिले, क्योंकि इस समय दोनों को पॉजिटिविटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जहाँ पे निक्की ने भी ये साइन दे दिया है कि घर में हम चीज़ें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। वो अपनी ऑडियंस से रोज़ हाथ जोड़ के पॉजिटिव कमेंट्स करने की क्या करती है, अपील करती है। जेठानी जी अपनी ऑडियंस से पॉजिटिव कमेंट्स करने की अपील करती है। तो कहीं ना कहीं दोनों ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस बात का साइन दे चुके हैं कि हमें थोड़ा सा अब पॉजिटिव चीज़ें चाहिए। दोनों ने एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हुए ये चीज़ें बोली हैं। अब उसके बाद अगर कोई किसी को अपनी वीडियो में नहीं दिखा रहा है तो वो इनके अपने खुद के पर्सनल रीजंस हो सकते हैं।
ऐसे बहुत बार हुआ है कि निकी ने बहुत चीज़ें करी हैं पर वो वीडियो में नहीं दिखी, तो उसकी वजह से गलतफहमी डेवलप हुई कि निकी नहीं दिखी दैट मीन्स कि उसने कुछ नहीं किया। बहुत सारी जगह पे जेठानी वीडियो में नहीं दिखी तो उन पे उंगलियां उठाई कि उन्होंने ये सब चीज़ें नहीं करी। बट हम ये भी जानते हैं कि 2 व्लॉगर एक घर में हैं और कंट्रोवर्सी है और अभी भी चीज़ें सेटल नहीं हुई हैं। तो दोनों ने ही एक दूसरे के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशन रखी हैं, एक दूसरे की वीडियो में आने से मना किया है, शूट करने से मना किया है, लेने से मना किया है, ये वही लोग जानते होंगे। अगर कोई नहीं दिखा रहा है तो उसके पीछे डेफिनेटली रीज़न होगा। निकी क्यों नहीं दिखा रही है वो उसके पीछे रीज़न होगा, वो क्यों नहीं दिखा रहे हैं वो उसके पीछे रीज़न होगा। दोनों के अपने अपने रीज़न्स होंगे, बट बैक कैमरा कौन कितना कंट्रीब्यूशन दे रहा है ये हमें नहीं पता। व्लॉग के माध्यम से जो छोटी मोटी चीज़ें हमें दिखती हैं हम उस चीज़ पे जज ज़रूर बन जाते हैं, लेकिन वो चीज़ें 100% एक्यूरेट और सही नहीं होती हैं, है ना। तो जब मैंने वो कमेंट देखा उसके बाद मैंने जाके उनका वीडियो देखा, तो पहले तो मैं क्लियर कर दूँ नीलम जी कि वो मेरे लिए नहीं था। जेठानी जी का जो आज का रिएक्शन था वो मेरे लिए नहीं था, क्योंकि मैंने उनके लिए ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि जिसकी वजह से उन्हें मुझे धोना पड़े या मुझे स्पेशली इतना कुछ बोलना पड़े। मैं ऐसा कुछ करती ही नहीं, ना मैं ऐसा कोई स्टेटमेंट पास करती हूँ कि सामने वाला मेरे को ऐसा रिएक्शन दे। मुझे पता है मेरी लिमिटेशंस, मुझे पता है मेरी बाउंड्रीज़ और मुझे पता है मुझे कहाँ कब और कैसे बोलना है। मैं इस वक्त दोनों की कंडीशन समझ सकती हूँ, फैमिली की कंडीशन समझ सकती हूँ और मुझे पता है कि मुझे किस समय पे कैसे रिएक्शंस देने हैं और किस समय पे कैसे रिएक्शंस नहीं देने हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ आपकी क्लैरिटी के लिए, अगर फिर भी आपको डाउट है ना तो आप जाके एक बार उनसे ही पूछ लेना कि आप बता दीजिए कि ये आपने किसके लिए बोला है, क्योंकि मुझे पता है वो मेरे लिए नहीं बोला गया है, ठीक है। तो मेरे पास आग लगाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो खेल आप लोग इन देवरानी जेठानी के बीच में खेल चुके हैं, जो बहती गंगा में हाथ धो चुके हैं, अपनी घर की फ्रस्ट्रेशन जो कमेंट सेक्शन में आप लोग निकाल चुके हैं दोनों के बीच में इतना डिस्प्यूट करवा के, वो मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे और जेठानी जी को भिड़वा के आपको बड़ा एंटरटेनमेंट मिलेगा, बड़े मज़े आएंगे, सो सॉरी, वो नहीं होगा, क्योंकि मैं दिमाग से डम्ब नहीं हूँ, मैं दिमाग से बहुत होशियार हूँ और मुझे ये सारे प्रोपेगेंडा पिछले 4 महीने से बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं कि ये क्या हो रहा है और क्यों कराया जा रहा है, कैसे लड़वाया जा रहा है, कैसे भिड़वाया जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी, ठीक है। तो आपकी जो प्लानिंग है वो फ्लॉप हो गई और फेल हो गई। तो इसीलिए नेक्स्ट टाइम से कमेंट करने से पहले ना जाके इस बात की पुष्टि कर लेना कि एक्चुअल में वो बात किसके लिए बोली गई है और क्यों बोली गई है, ठीक है। तो ये आपके लिए था एक छोटा सा वो। बाकी यस, अगेन मैं बोल रही हूँ कि फैमिली को थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए, दोनों को थोड़ा सा टाइम दीजिए। और एक्चुअल में ये रीज़न्स होते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम भी जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो जेठानी जी ने ये बात क्लियर करी थी कि मैं अपनी वीडियो में किसी को नहीं दिखाऊंगी। रीज़न बिहाइंड कुछ भी हो सकता है ना, कोई नहीं आना चाह रहा हो, कोई कंफर्टेबल ना हो अपना शूट दिखाने में, लेकिन निकी अपने एंड पे क्लियर कर रही है। उसने सबको क्रेडिट दिया और स्पेशली एक एक काम तो आज उन्होंने सबका बताया कि किसने क्या काम किया है, किसने क्या काम किया है। 15-20 मिनट के व्लॉग में हाउ कैन यू पीपल एक्सपेक्ट कि 24 आवर्स क्या हुआ वो दिखा दे कोई इंसान। 20-25 मिनट में जब जिसकी जो क्षमता हो रही है, खड़ा हो पा रहा है, बैठ पा रहा है, उस हिसाब से वो व्लॉग की क्लिप ले लेते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने क्लियर तो करा है कि मैं बहुत सारी चीज़ों में छोटी होने के नाते, देवरानी होने के नाते नहीं दे पाती। मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ऑर्डर दे रही हूँ, मुझे हेजिटेशन होती है अपने बड़ों से अपना काम करवाने के लिए डायरेक्ट बोलने की, जो कि होती है, हर किसी को होती है। हम चाहे कितने भी फ्रैंक हो, लेकिन जो हमसे थोड़ा उम्र में बड़े होते हैं, रिश्तों में बड़े होते हैं, तो हम उनको काम के लिए ऑर्डर नहीं दे सकते कि आप प्लीज़ मेरा ये कर दो, आप मेरा वो कर दो। तो उसके लिए उन्होंने बोला कि मैं फिर अपनी बहन को बोल देती हूँ और फिर मेरी बहन मम्मी को या भाभी को बोल देती है और मेरे वो काम हो जाते हैं। अब इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए कि काम जितने बोले जा रहे हैं उतने काम हो रहे हैं। अब क्योंकि किसी एक के ऊपर बर्डन ना पड़े तो सब के सब अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और फैमिली इसी का नाम है। फैमिली में किसी को भी कुछ होता है तो सारे एकजुट हो जाते हैं, सारे एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो आप लोगों से भी मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि इस समय उस फैमिली को प्लीज़ उनके हाल पे छोड़ दो। हो सकता है कि हमारे इस पॉजिटिविटी से उन दोनों के बीच के कलह कलेश थोड़े से कम हो जाएं, क्योंकि इन दोनों के बीच में बीते दिनों बहुत ज़्यादा प्यार था और सिर्फ इन्हीं चीज़ों की वजह से, सिर्फ इन्हीं नेगेटिविटी की वजह से दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए गलत फहमियाँ डेवलप हुई। दोनों को ये लगा कि ये मुझे दिखाने के लिए कर रहा है, ये मुझे नीचा दिखाने के लिए कर रहा है, और वो इसीलिए हुआ क्योंकि एक दूसरे के व्लॉग कोई फॉलो बहुत जल्दी से नहीं कर पाते।
जाता है। वो चीज़ें जब इधर उधर आदान प्रदान होती हैं, वो चीज़ें नोटिस में लाई जाती हैं। आज तो आप लोगों को मैंने एग्जाम्पल दिखा दिया कि जेठानी जी बोल किसी और के लिए रही हैं, बता कुछ और रही हैं, और मेरे पास यहाँ पे आके बोल दिया गया है कि देखो उन्होंने आपको कितना बढ़िया धोया। अब सामने वाला बंदा तो एकदम रिएक्ट करेगा ना, अगर देखने नहीं जाएगा, कि वो बोलेगा कि यार मैंने ऐसा क्या बोला कि मुझे करा। तो ये होते हैं भड़काऊ लोग, और यही सेम चीज़ें होती हैं उन दोनों के साथ, जिस गेम का कहीं ना कहीं ये लोग हिस्सा बन चुके हैं, है ना। तो आप बहुत मैच्योर और समझदार ऑडियंस हैं, ऐसे लोगों को वहीं पे रोक दिया करो। और अगर आप लोगों के माइंड में थोड़ा भी डाउट आता है ना, तो ये डाउट भी आप जिन्होंने वीडियो बनाया है उनसे क्लियर करवाया करो कि आपने ये बोला किसको है, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे लोग हैं अपने ऊपर ले लेंगे। आपने एग्जैक्टली किसको बोला है, आप प्लीज़ वो क्लियर करो, ताकि इसका भुगतान दूसरों को ना करना पड़े कि बोला किसी और को है, वो कहा किसी और को है, सुनना किसी और को पड़े। यहाँ पे कोई भी किसी की सुनने या लेने के लिए तो देखो है नहीं, है ना, वो भी तब जब किसी ने कुछ ना बोला हो ना कहा हो। तो ये क्लियरिटी आप लिया करो, उसके बाद कमेंट्स करने आया करो, और झूठे और ये लड़ाई वाले कमेंट्स तो रोक दो। मेरे साथ तो ये गेम नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा रिएक्शन, आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, लेकिन भड़काना मत, ठीक है, भड़काना मत, सिर्फ अपना नज़रिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। तो यहाँ पे ये वीडियो एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।